कैसे हैं आप सभी? मस्त हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? तो आज हम आपके लिए वीडियो में लेके आए हैं मस्तिष्क। तो आप लोगों को बताएंगे कि मस्तिष्क कैसे काम करता है, क्या करता है, उसके कार्य क्या है, सब कुछ आप लोगों को डीप में बताएंगे। ओके, तो आइए आप लोगों को हम समझाते हैं। बोर्ड की तरफ आप लोग देखिए। ओके, तो ये जो हमारा हमने पहले से इसको बना के रखा है, अपना मस्तिष्क पहले से तैयार करके रखा, जैसा तैसा बन गया है। फिलहाल समझाने पर का मैंने बना लिया है। तो ये जो इसके भैया बाहरी आवरण बना है, जिसे ये सुरक्षा देने के लिए, ये हमारी भैया खोपड़ी है। इसके बाहर का ये जो बाहर की भैया ये भगवान ने लिसाई पुताई की है, जो लिसाई पुताई की है भैया। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं भैया? क्रेनियम। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। ओके, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में भी बता देती हूँ, कपाल। कपाल बोलते हैं भैया। तो ये सुरक्षा देती है हमारे मस्तिष्क को। मस्तिष्क को सुरक्षा देती है भैया। जो ये वाला है पार्ट, ये जो इसके बाहर एक झिल्ली रहती है भैया, इसके बाहर जो है ये झिल्ली रहती है। इस झिल्ली को क्या बोलते हैं? इस झिल्ली को बोलते हैं, ये जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के बाहर भैया झिल्ली रहती है। इस झिल्ली को भैया बोलते हैं मेनिंजस। मेनिंजस बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? मेनिंजस बोलते हैं। ठीक, तो आप लोगों को ध्यान रखना है भैया कि मेनिंजस बोलते हैं। इसमें हमारा द्रव्य भरा रहता है भैया। क्या भरा रहता है? हमारा द्रव्य भरा रहता है। इसमें हमारा द्रव्य या फिर फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है? मेरु, मस्तिष्क मेरु। किस नाम से? मस्तिष्क मेरु नाम से द्रव्य भरा रहता है। ठीक, इसमें तो भैया ये हमारा जो है सुरक्षा, ये जो क्रेनियम है हमारा सुरक्षा प्रदान करता है। और जो भैया ये है मस्तिष्क के बाहर झिल्ली में जो द्रव्य भरा हुआ है, उसको मस्तिष्क मेरु कहते हैं। मस्तिष्क मेरु कहते हैं। ठीक, तो भैया हम अपने आगे चलते हैं, हम थोड़ा हड्डी के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो ये जो कपाल है, ये जो कपाल है भैया, इसमें भैया हमारा बोर्ड छोटा है। ये जो कपाल है, इसमें भैया कपाल में जो होती है, इसको क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियम। ओके, तो हमारी ये क्रेनियम, तो भैया यहाँ पर हम लिख लेते हैं खोपड़ी। खोपड़ी। ओके, तो ये हो गया कपाल। खोपड़ी का एक पार्ट हो गया कपाल। ओके, और जो दूसरा पार्ट है वो क्या हो गया? फेस। क्या हो गया भैया? फेस। फेस हो गया ना, फेसियल बोन। क्या इसको कहेंगे? फेसियल बोन। फेसियल। भैया हमारा बोर्ड बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए हम इसमें सारी चीजें ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो हम बताएंगे कि हमारा जो कपाल है भैया, कपाल, खोपड़ी, कपाल, खोपड़ी, ये जो कपाल है, इसमें भैया कितनी हड्डी होती है? 8। क्रेनियम में कितनी भैया हड्डी होती है? 8। और भैया फेसियल बोन, भैया ये हमारा फेसियल बोन है, जो हमने ये बाहर, ये जो भैया हमारा जो भगवान ने ये सब फेस बना के तैयार किया है, इसके बाहर का भैया जो भाग है, इसमें कितनी हड्डी होती है भैया? आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, वरना मैं तो आप लोगों को बताऊंगी। 14 भैया कितनी होती है? 14। ये 8 और 14 मिला के कितना हुआ भैया? 8 और 14 मिला के कितना हुआ? यहाँ पर लिखे देना, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये और ये जोड़ के कितना हो गया? 22। तो हमें टोटल हड्डी कितनी होती है भैया? फेस और कपाल को मिला के कितनी हड्डी हो गई भैया? 22 हो गई। ठीक, तो हम बताएंगे भैया, ये जो हमारा ब्रेन है, तो भैया ये जो फोर ब्रेन है, ये वाला फोर ब्रेन, जिसको भैया बोलते क्या है? अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क। ध्यान से समझना है भैया, एक एक पॉइंट समझाएंगे। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। और भैया सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा अग्र मस्तिष्क ही होता है। अग्र मस्तिष्क ही सबसे बड़ा होता है। ये भैया कुल मिला के हमारे पूरी खोपड़ी का, जो पूरी कपाल है, पूरी खोपड़ी है, उसका भाग कितना होता है भैया? 66%। कितना होता है? 66% होता है। ठीक, और ये वाला हमारा जो भाग है, ये वाला जो हमारा भाग है,
ये हमारी खोपड़ी का कुल, ये वाली जो हमारा है ये भैया मध्य मस्तिष्क भैया, मध्य मस्तिष्क। और भैया ये वाला जो हमारा पीछे वाला भाग है, जो भैया हमारा पीछे वाला भाग है, जिसको हम क्या कहते हैं, हम आगे चल के बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, एक एक बात क्लियर करें। जो पीछे वाला जो ये वाला भाग है, इसको भैया क्या कहते हैं, पश्च मस्तिष्क। क्या कहते हैं, पश्च मस्तिष्क। ये तीनों भाग है भैया। ये इसके ऊपर की जो खोपड़ी के ऊपर जो ये कवच लगा है, इसको क्या कहते हैं, क्रेनियम। क्या कहते हैं, क्रेनियम। क्रेनियम कहते हैं। इसमें कुल कितनी हड्डी होती है भैया, 8 होती हैं, ठीक। और फेशियल बोन में 14। ये दोनों मिला के कितना हो गया भैया, 22 हो गया, ठीक। तो भैया माइंड हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हर चीज आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब इन तीनों के हम भाग बताएंगे, तो थोड़ा भैया हमको रफ करना पड़ेगा। हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को हम रफ कर देंगे, दिक्कत होगी, लेकिन हम समझाएंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा, धीमे धीमे करके सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है भैया। तो हम यहाँ पर अपना लिखे ले रहे हैं, ठीक है। इसके भैया 3 पार्ट हम आप लोगों को बता दिए हैं ना, आग्र मस्तिष्क, ठीक, आग्र मस्तिष्क, और ये ब्रेन है, इसी के 3 पार्ट हैं, ठीक। मध्य मस्तिष्क, और भैया हमारा पश्च मस्तिष्क, तो भैया हम इन तीनों के बारे में आप लोगों को अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से मस्तिष्क। और अभी हम धीमे धीमे करके आप लोगों को पूरा समझाएंगे, इन तीनों के बारे में भी समझाएंगे कि इन तीनों का कार्य क्या है, इसमें आगे क्या क्या आएगा। ओके, ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि।